हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। अब लोकल एनेस्थीसिया होता क्या है। इमेजिन करो तुम एक डेंटिस्ट के पास गए क्योंकि तुम्हारे दांत में दिक्कत हो रही थी, तो डेंटिस्ट ने बोला कि अब तो आरसीटी करवाना पड़ेगा। अब जब तुम आरसीटी करवाने बैठ गए, तुम उस चेयर पे बैठे हो तो तुम्हें डर लग रहा होता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दांत में मशीनें चलाएंगे, वो जो भी प्रोसीजर करेंगे तो तुम्हें दर्द होगा। फिर अचानक क्या होता है, डॉक्टर एक इंजेक्शन लेके आता है, तुम्हें इंजेक्शन लगाता है और 2 मिनट बाद हो जाता है मैजिक। 2 मिनट बाद हो जाता है मैजिक। मैजिक कैसे? क्योंकि अब डॉक्टर प्रोसीजर तो कर रहा है लेकिन तुम्हें दर्द फील नहीं हो रहा। दर्द फील नहीं हो रहा। और ये कैसा एनेस्थीसिया हुआ? इसमें तुम जागे भी हुए हो, तुम कॉन्शियस हो, मतलब बॉडी ऑन, बॉडी ऑन, तुम सोच भी पा रहे हो, ब्रेन भी ऑन है, लेकिन सिर्फ पेन ऑफ है। मतलब ऐसा नहीं है कोई ड्रग दिया जनरल एनेस्थीसिया की तरह और तुम्हें बेहोश कर दिया, तुम्हें अनकॉन्शियस कर दिया। तुम जागे भी हुए हो, तुम्हारा ब्रेन भी काम कर रहा है, कभी कभी तुम मूवमेंट भी कर पाते हो उस पार्ट का जहाँ प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन बस तुम्हें पेन फील नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया होता है। ये क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया। अब लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? टॉपिकली अप्लाइड होता है या इंजेक्टेड होता है लोकली। मतलब जिस पॉइंट पे हम प्रोसीजर करने वाले हैं सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया नंब करना होता है। स्पेसिफिक एरिया नंब कर सकते हैं। कैसे? टॉपिकली अप्लाई करके या इंजेक्ट करके, वो सिर्फ उसी स्पेस पे जहाँ पे हमें काम करना है। ठीक है, ये होते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। अब लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो 2 टाइप के होंगे, सरफेस और इंजेक्टेबल। या तो हम ये सरफेस पे लगा सकते हैं स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, या हम इन्हें कैसे कर सकते हैं? इंजेक्ट कर सकते हैं लोकली। सरफेस के एग्जाम्पल हैं कोकेन, लिग्नोकेन और टेट्राकेन। कोकेन, लिग्नोकेन और टेट्राकेन। और इंजेक्टेबल के एग्जाम्पल हैं प्रोकेन, लिग्नोकेन और टेट्राकेन। इसका मतलब जो लिग्नोकेन और टेट्राकेन था उसे हम सरफेस पे लगा भी सकते हैं, टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं और इंजेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, देखो ये कहाँ आ रहा है, लिग्नोकेन और टेट्राकेन यहाँ भी आ रहा है, जबकि लिग्नोकेन और टेट्राकेन यहाँ भी आ रहा है। तो इसे लोकली भी लगा सकते हैं और इंजेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो इंजेक्टेबल है ये कैसे क्लासीफाई हो रहे हैं फर्दर? शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। मतलब फटाक से काम करने वाले, थोड़ा धीरे धीरे काम करने वाले और बहुत देर में काम करने वाले। तो जो शॉर्ट एक्टिंग है उसका एग्जांपल है प्रोकेन। शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल हमारे पास क्या है? प्रोकेन। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसका एग्जांपल है लिग्नोकेन। और जो धीरे धीरे काम करता है लॉन्ग एक्टिंग, उसका एग्जांपल है टेट्राकेन। ठीक है, क्या हो गया? प्रोकेन, लिग्नोकेन और टेट्राकेन। ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। इसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कर होता है? पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है। जो हमारा न्यूरॉन होता है वो एक वायर की तरह होता है। इसमें सोडियम एंटर करता है, सोडियम एंटर करने के बाद क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद सिग्नल ट्रांसमिट होता है, सिग्नल ट्रांसमिट ट्रांसमिट होता है ना, सिग्नल ट्रांसमिट होता है और आगे जाके ब्रेन तक या ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट तक सिग्नल लेके आता है। ये होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ हमारा न्यूरॉन कैसे काम कर रहा है। अब लोकल एनेस्थीसिया में क्या होगा? लोकल एनेस्थीसिया कैसे होते हैं? वीक बेस होते हैं। वीक बेस होने की वजह से अनआयनाइज्ड फॉर्म में कैसे कहाँ चले जाते हैं? नर्व मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। किसको? नर्व मेम्ब्रेन को। क्यों? क्योंकि अनआयनाइज्ड फॉर्म थे। अनआयनाइज्ड मतलब लिपिड सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल होंगे तो कहाँ चले जाएंगे? नर्व मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाएंगे। एक्सोन के अंदर चले गए, एंटर एक्सोन। वहाँ जाके क्या करते हैं? जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होगा? यहाँ पे जो सोडियम एंटर कर रहा था ये एंट्री अब रुक जाएगी, प्रिवेंट एंट्री ऑफ सोडियम। यहाँ पे एंट्री रुक जाएगी सोडियम की। अब अगर सोडियम अंदर नहीं आया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? नो एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ तो इम्पल्स नहीं बनेगी। इम्पल्स नहीं बनी तो क्या होगा? एनेस्थेटिक इफेक्ट, जो इफेक्ट हमें चाहिए था, मतलब सेंसेशन या सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? हमने लोकली अप्लाई किया, लोकली अप्लाई किया तो ये पेनिट्रेट कर गया नर्व मेम्ब्रेन को, एंटर कर गया एक्सोन में। एक्सोन में जाके इसने क्या किया? सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे उन्हें ब्लॉक कर दिया, उससे सोडियम अंदर एंटर नहीं हुआ। सोडियम अंदर एंटर नहीं हुआ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ और सिग्नल नहीं बना। तो हमें क्या मिल गया? हमारा एनेस्थेटिक इफेक्ट जो हमें चाहिए था। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? एक्शन ऑफ एल डिपेंड अपॉन पीएच। पीएच पे मेनली ये डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि एल्केलाइन में इफेक्टिव होता है जबकि एसिडिक में इफेक्टिव नहीं होता। एल्केलाइन में इफेक्टिव होता है जबकि एसिडिक, मान लो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एल्केलाइन है तो ये वीक बेस है,
वीक बेस है, इसलिए कैसा होता है, इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर एसिडिक एनवायरनमेंट है तो ये बेस उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और इफेक्ट कोज नहीं करेगा। ठीक है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। इसीलिए जो भी इन्फेक्टेड वुंड होते हैं, इन्फेक्टेड वुंड या पस, यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होता है, एसिडिक, और यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया काम नहीं करता है इन्फेक्टेड वुंड में। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन वाले वुंड पे हम अप्लाई भी कर दें तो भी पेशेंट को पेन फील होता है। ठीक है, अगर हम बात करें लोकल एनेस्थेटिक्स आर लेस इफेक्टिव इन इन्फ्लामेड और इन्फेक्टेड एरिया ड्यू टू लो पीएच। वही जो मैंने बोला, इन्फेक्टेड वुंड या पस कंटेनिंग जो भी एरिया होंगे वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक। क्यों? क्योंकि यहाँ की पीएच क्या होती है, कम, तो लोकल एनेस्थीसिया काम नहीं करते। सेंसरी फाइबर्स ब्लॉक्ड फर्स्ट, देन मोटर फाइबर। दो तरह के फाइबर होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी जो सिग्नल को ब्रेन तक ला रहे हैं, मोटर जो सिग्नल को ब्रेन से लेके जा रहे हैं। तो सेंसरी पहले ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब सिग्नल ब्रेन तक नहीं आ पाता, और मोटर बाद में होते हैं, मतलब कुछ टाइम तक ब्रेन से तो सिग्नल जा ही रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को पेन तो फील नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे हमने एनेस्थीसिया लगाया पेशेंट उस पार्ट को मूव कर सकता है, अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि मोटर फाइबर धीरे धीरे या बाद में ब्लॉक होंगे। इसी शॉर्ट फाइबर और लॉन्ग फाइबर में देखें तो शॉर्ट फाइबर पहले ब्लॉक हो जाएंगे, जबकि लॉन्ग फाइबर बाद में ब्लॉक होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, तो मेनली अब हमने बताया था पीएच में हमने बताया था एल्केलाइन में ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, हाई पीएच में ज़्यादा अच्छे से काम करेगा लोकल एनेस्थीसिया। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे भी ये डिपेंड करता है कि लोकल एनेस्थीसिया कितना काम करेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मान लो हमने जहाँ पे वो लोकल एनेस्थीसिया लगाया वहाँ से किस स्पीड से या किस रेट से वो डिफ्यूज़ होके हमारा जहाँ पे जाना चाहिए न्यूरॉन्स तक पहुँच गया, उस रेट पे भी डिपेंड करता है लोकल एनेस्थीसिया कितना इफेक्ट करेगा। मान लो बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज़ होके जा रहा है तो लोकल एनेस्थीसिया बहुत देर बाद काम करेगा अपना। मान लो फट से डिफ्यूज़ होकर चला गया तो न्यूरॉन तुरंत ब्लॉक हो जाएगा और लोकल एनेस्थीसिया जल्दी काम कर जाएगा। ऐसे ही लिपिड सोल्युबिलिटी पे भी इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि लिपिड सोल्यूबल होगा तो ही वो पेनिट्रेट कर पाएगा एक्सोन को, है ना, नर्व मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने देखा था, क्या करता है, पेनिट्रेट करता है नर्व मेम्ब्रेन को, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेनिट्रेट करेगा नर्व मेम्ब्रेन को। अब जितना ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगा उतने अच्छे से पेनिट्रेशन हो पाएगा, इसलिए लिपिड सोल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है इसका एक्शन। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें, एडवर्स इफेक्ट की तो क्या क्या हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कोज कर सकता है, डिप्रेशन करवा सकता है, हेडेक, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, अरिथमिया, ये सब हमें थोड़ा बहुत याद रखना होता है क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया के एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब अगर हम छोटा सा कंपैरिजन करें प्रोकेन और लिग्नोकेन में, तो प्रोकेन क्या होता है, ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थीसिया होता है, जबकि लिग्नोकेन क्या होता है, अमाइड टाइप लोकल एनेस्थीसिया। प्रोकेन और लिग्नोकेन हमने कहाँ पढ़ा था, इंजेक्टेबल और लोकल दोनों में पढ़ा था। टॉपिकल मतलब टॉपिकल इंजेक्टेबल और टॉपिकल हमने दोनों पढ़ा था। तो ईस्टर टाइप पहले होगा और अमाइड टाइप पहले होगा। प्रोकेन होता है ईस्टर और लिग्नोकेन होता है अमाइड। इसके बाद प्रोकेन शॉर्ट एक्टिंग होता है, बहुत जल्दी काम कर जाता है, जबकि लिग्नोकेन थोड़ा इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, थोड़ा धीरे काम करता है। प्रोकेन क्या होता है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, जबकि लिग्नोकेन कैसा होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, जब ये काम करेगा तो फट से काम कर जाएगा, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। प्रोकेन कैसे करता है, पुअरली पेनिट्रेट करता है, मतलब इसकी सोल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती, जबकि लिग्नोकेन की सोल्युबिलिटी अच्छी होती है, तो ये कैसे करता है, गुड पेनिट्रेबिलिटी होती है। प्रोकेन से क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉमन होते हैं, जबकि लिग्नोकेन में एलर्जिक रिएक्शन बहुत कम होते हैं। तो ये जो गुड पेनिट्रेशन और एलर्जिक रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, इसके वजह से इसे क्या बोलेंगे हम, किंग ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। अगर आपने मेरा जनरल एनेस्थीसिया का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा किंग ऑफ जनरल एनेस्थीसिया या किंग ऑफ ओटी ऑपरेशन थिएटर किसे बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे किंग ऑफ लोकल एनेस्थीसिया किसे बोलेंगे, लिग्नोकेन को। ठीक है, ये होगा किंग ऑफ लोकल एनेस्थीसिया लिग्नोकेन। क्यों, मेन रीजन इसके दो ही थे, पेनिट्रेट अच्छे से कर पा रहा है और एलर्जिक रिएक्शन इसकी बहुत रेयर है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा लोकल एनेस्थीसिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में या मिथेनॉल पॉइजनिंग के बारे में।